हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IMED के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो IMED है आपका वो 6 सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। तो इसके आज हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और उनके कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि IMED में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट क्रिएट एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड। इट मीन्स एक व्यक्ति जो एक नया बिजनेस बनाता है और उसे मैनेज करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए लीडर, बी ए मैनेजर, सी एन एंटरप्रेन्योर, डी ए प्रोफेशनल। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस बनाता है और उसे मैनेज करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर है, एंड एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ट्रेडमार्क्स रिलेट टू। इट मीन जो ट्रेडमार्क है वो किससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिस एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, या फिर बी द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका, द राइट टू रिप्रोड्यूस वंस हु ओरिजिनल वर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रांड आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडमार्क से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जा सकते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क के फायदे क्या क्या होते हैं। यहाँ पर ट्रेडमार्क जो है वो आपके ब्रांड का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर एक कंपनी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट और ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि जो आपका ट्रेडमार्क होता है वो किसी कंपनी या फिर प्रोडक्ट जो होता है आपका वो उसकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक सिंबल होता है जिसे उस कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड कराया जाता है। वो सिंबल क्या होता है, वो सिंबल आपका लोगो होगा आपकी कंपनी का और आपकी कंपनी का नाम होगा। अपनी कंपनी का अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसका फर्स्ट बेनिफिट तो यही होता है कि आप इजीली ये जान सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ आपकी जो कंपनी है उसका लोगो और उसका नाम कोई अदर कंपनी यूज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपने क्या कर रखा है, ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और इस तरीके से आपकी कंपनी का अपना एक ब्रांड होता है जिसे कि आप अपनी जो प्रोडक्ट होता है उस पर प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जो आपका ट्रेडमार्क होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रेडमार्क है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर की होती है, उसके बाद में हमें उसे दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है। आई होप यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क क्या है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रांड आइडेंटिटी, क्योंकि ट्रेडमार्क क्या करता है, आपकी कंपनी आपके ब्रांड की जो है वो पहचान बनके क्या करता है, उसकी आइडेंटिटी को देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस वेंचर। इट मीन्स जो एक व्यक्ति को एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का मोटिवेशन देता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, बी ए डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, सी रिस्क टेकिंग, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ये सारी चीजें ही क्या करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following factors would not be included in a pistol analysis। it means यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से पिस्टल एनालिसिस का कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पिस्टल एनालिसिस होता क्या है। तो पिस्टल एनालिसिस जो है आपका वो मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक मॉडल है, और कंपनी द्वारा इस मॉडल का यूज़ उस समय किया जाता है जब कंपनी अपने बिजनेस से जुड़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करती है। वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे आपका होता है पॉलिटिकल,
इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल। इट मीन्स इन फैक्टर्स को क्या करते हैं हम इस मेथड के द्वारा या फिर इस कॉन्सेप्ट के द्वारा एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो अपने बिजनेस में इन सभी फैक्टर्स को अच्छे तरीके से जानने के लिए, इनकी पोजीशन को जानने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिस्टल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं हमारे। पहला दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट रिसाइकिल पॉलिसीज, बी प्रपोज रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, नंबर सी है आपका कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़, डी आता है यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस। तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट वाला जो आ गया वो आ गया आपका पॉलिटिकल में, तो ये भी यहाँ पे नंबर ए जो है वो इसका फैक्टर है। बी देखिए, बी में आता है यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन आपकी, ठीक है, तो ये बी वाला भी इसका क्या है, फैक्टर है। डी जो है वो आता है आपका इन्वायरमेंटल में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रह गया कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़ वो आपका फैक्टर नहीं है किसका, पिस्टल एनालिसिस का, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अब, विच इंडस्ट्रियल सेक्टर ट्रेंड्स टू नेचुरली प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड जनरली हैव लो बिजनेस टू मार्केट एंट्री। इट मीन्स कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्वाभाविक रूप से आपके जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उनको बढ़ावा देता है और उनमें आपकी मार्केट में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको जो बैरियर्स हैं वो औरों के कंपैरिजन में कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए सर्विस, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी डिस्ट्रीब्यूशन, डी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा आपका बताया गया है बिजनेस जिसमें कि आपके बैरियर्स औरों के कंपैरिजन में कम होते हैं वो है आपका सर्विस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सर्विस वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वाई आर स्मॉल बिजनेस इम्पोर्टेंट टू ए कंट्री इकोनॉमी। इट मीन्स देश की जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए स्मॉल बिजनेस जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बी दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्ज कंपनी, सी ऑप्शन दे रखा है दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपके स्मॉल बिजनेस होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को आउटलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं और जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट जो होता है उसको इनोवेट भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ए बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउ पार्टी टू यूज अ बिजनेस नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नोन एज। इट मीन्स जब कोई बिजनेस एक पार्टी को अपना बिजनेस नेम यूज़ करने और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए अलाउ करती है तो उसे क्या कहते हैं। क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए कोऑपरेटिव, बी ए फ्रेंचाइजी, सी एन ओनर मैनेजर बिजनेस, डी ए लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए फ्रेंचाइजी। तो इस तरीके से अगर कोई बिजनेस अपना नाम और अपने प्रोडक्ट की जो सर्विसेज होती हैं उनको किसी अदर पार्टी को क्या करता है, सेल करने की परमिशन देता है, तो वो कहलाता है आपका ए फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर। इट मीन्स एक बिजनेस को फेल होने में क्या क्या रीजंस होते हैं आपके। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, बी पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, सी पुअर मैनेजमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमें मार्केट को अच्छे तरीके से सर्च भी करना होता है, हमें अपने फाइनेंशियल जो खर्चे होते हैं उनको भी कंट्रोल करके चलना होता है, और साथ ही साथ हमें किस तरीके से सारा काम करना है उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें ही क्या होंगी, ख़राब होगी, तो हम अपने बिजनेस में
फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि अगर हमने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो हमें मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ सारे काम को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे, द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाय एंटरप्रेन्योर टू गैदर इंफॉर्मेशन इन नोन एज, इट मीन्स जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए अपने इनफॉर्मल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस रूप में हम उसे जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी रिसर्च, बी एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग, सी इनफॉर्मल पैरामीटर्स, या फिर डी मार्केटिंग। तो अगर आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनफॉर्मल तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है या फिर किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करता है तो वो कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर अबाउट कॉम्पिटिटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, इट मीन्स कॉम्पिटिटर के बारे में एंटरप्रेन्योर के लिए इंफॉर्मेशन जानने का कौन सा आपका सोर्स हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, सी कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड अकाउंट्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों चीज़ें जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इनके द्वारा हम अपने कॉम्पिटिटर की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको जान सकते हैं।